प्यार का एहसास। रिया एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में अपनी खुद की किताबों की दुकान खोलेगी। समीर एक जाने माने लेखक था जो अक्सर छोटे शहरों में आकर इंस्पिरेशन के लिए घूमा करता था। एक दिन समीर रिया की दुकान पर आया। वह किताबों में खोया हुआ था और रिया ने ही उसे कुछ किताबों के बारे में जानकारी दी। उनकी बातचीत साधारण थी लेकिन एक अजीब सा आकर्षक था। समीर ने रिया को अपनी किताबों के बारे में बताया और उसने उसे अपनी पसंदीदा किताबें सुझाईं। रिया को उसकी बातों में एक अलग सा सुकून और सम्मान महसूस हुआ। हालांकि उस दिन वह दोनों सिर्फ कुछ शब्दों का आदान प्रदान कर पाए, लेकिन दिलों में कुछ हलचल थी। कुछ दिनों बाद समीर फिर से रिया की दुकान पर आया। इस बार वह बिना किसी कारण के आया था, बस रिया से और किताबों से बातें करने के लिए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। समीर को रिया के बारे में बहुत कुछ जानने का मन होता और रिया को समीर की किताबों और उसके विचारों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। समीर अक्सर रिया से उसके सपनों, उसकी ज़िंदगी और उसके भविष्य के बारे में पूछता। रिया ने एक दिन समीर से कहा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं लेकिन कभी लगता है कि वे पूरे नहीं हो सकते। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में चाहो तो तुम किसी भी सपने को पूरा कर सकती हो, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। समीर की बातों ने रिया को नया हौसला दिया। उसकी बातें अब दिल को छूने लगी थीं। वो उसे किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा समझने लगा था। एक दिन जब समीर अपने नए उपन्यास पर काम कर रहा था, रिया को एहसास हुआ कि वह उससे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और भी महसूस करने लगी है। वह चाहती थी कि समीर उसे अपने दिल की बातें बताए, लेकिन वो डरती थी कि कहीं समीर का दिल उसकी ओर ना हो। समीर भी रिया के प्रति अपने भावनाओं को समझने लगा था, लेकिन उसे भी डर था कि कहीं यह दोस्ती खत्म ना हो जाए। एक दिन समीर ने रिया को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। यह वो जगह थी जहां वे दोनों अक्सर एक साथ बैठकर किताबों के बारे में बात करते थे। वह दिन बस बहुत खास था। समीर ने रिया से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में एक खास तरह की चमक देखी है। तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा संघर्ष करती हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ इस सफ़र पर चलने का मुझे भी हक है। रिया चौंकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई। समीर ने धीरे से कहा, रिया, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? रिया का दिल धड़कने लगा। उसने बिना कुछ बोले समीर के हाथ में अपना हाथ रख दिया। उस पल समीर ने समझा कि रिया भी उसे वही महसूस करती थी जो वह खुद महसूस कर रहा था। इसके बाद रिया और समीर की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। रिया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, जबकि समीर ने अपनी लेखन यात्रा में उसे हमेशा समर्थन दिया। उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और प्यार था जो समय के साथ और मजबूत होता गया। समीर और रिया का प्यार किसी किताब की तरह था जिसमें हर पन्ने पर नई कहानी थी, लेकिन उसका अंत कभी नहीं आता था। दोनों ने एक दूसरे को अपना साथी, दोस्त और जीवन भर का प्यार माना और इस तरह यह लव स्टोरी हमेशा के लिए उनके दिलों में जीवित रही।